हेलो एवरीवन। एक्चुअली कई टाइम से मैं सोच रही थी वीडियो शूट करने के लिए, बट सिचुएशन वैसी हो नहीं पा रही थी और बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस मैं बना नहीं पा रही थी। और कई बार मैंने कहा था कि स्टडी रिलेटेड वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे, तो हाँ, मैंने एक छोटी सी वीडियो शूट की है फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ थोड़ी से सिचुएशन सही नहीं थे, तो जितना हो पाया मैंने डालने की कोशिश की है। आई होप आपको वो वीडियोज़ अच्छी लगे। और जो टॉपिक है हमारा आज का स्टडी का वो है सेल। सेल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या है सेल, सेल किस चीज़ से बना है, वो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक छोटे छोटे ईंट जुड़ के जैसे घर बनते हैं, वैसे छोटे छोटे सेल्स जुड़ के पूरा ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनता है। ठीक है। और इसमें प्लांट में अलग सेल होते हैं, और एनिमल में अलग सेल होते हैं, थोड़े कॉम्पोजिशन वाइज डिफरेंस होते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेल में बहुत मेनली मिलती हैं। सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं। तो शुरू करते हैं। हर चीज़ का डेफिनेशन एंड पॉइंट वाइज मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने का, और आप देखो आपको कैसा लगता है, फिर आप ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू। So basically, the definition of cell is the basic structural and fundamental unit of life is called cell. यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है, वो सेल होता है। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, वो सभी चीज़ें सेल से बनी हुई हैं। और जब यही सेल का ग्रुप बनता है तो इसको हम टिश्यू कहते हैं, जो कि एक तरीके के ही फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। इसके बाद है ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? जब टिश्यू का ग्रुप बनता है और वो एक खास तौर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। एंड देन नेक्स्ट वन इज ऑर्गन सिस्टम। तो क्या होगा जब ऑर्गन के ग्रुप बनेंगे? ऑर्गन जब एक साथ ग्रुप होता है तो वो जब एक साथ ग्रुप में आता है तो वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है इसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेल जो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि पहला कि सेल जो है वो अलग अलग शेप और साइजेस में होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज़ होते हैं सेल के। आपके मसल सेल अलग शेप के होंगे, अलग साइज़ के होंगे। आपके टंग, चीक सेल अलग शेप और साइज़ के होंगे, है ना। और सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिज्म का। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना ही बेसिक सेल से। जैसे हर एक ईंट जोड़ के मकान बनता है, वैसे हर एक सेल जोड़ के इंसान बनता है या जानवर बनता है या कोई भी जीव बनता है। सेल वर्ड जो है वो सेलुलर वर्ड से डिराइव किया गया था। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने खुद के बने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। सेल जो है एनिमल में, उसको डिस्कवर किया था एंटन वॉन लीeuwenhoek ने। और सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स थ्योरी दिया था रुडोल्फ वर्चाओ ने। ठीक है। और एक्चुअली इसमें एक पॉइंट और था जिसको ऐड करना था कि सेल थ्योरी सबसे पहले स्क्लेडन और स्क्वान ने दिया था, उसको रिवाइव किया था, उसको रिन्यू किया था रुडोल्फ वर्चाओ ने। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है बैक्टीरिया का पीपीएलओ। और सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में स्पर्म होता है। अगर हम सेल के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो सेल की कॉम्पोजिशन जो है वो, सेल जो है वो मेनली तीन चीज़ों से बना है। चाहे आप किसी भी टाइप के सेल को उठा लो, ये तीन बेसिक चीज़ें जो हैं वो होती ही होती हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेल नाम की चीज़ भी सेल के अंदर मिलती है। ये होता क्या है? छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में तैरते हुए दिखते हैं, उसको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, वैक्यूल वगैरह वगैरह। सेल थ्योरी की जो बात हमने की थी, जिसको कि रिवाइव किया था रुडोल्फ वर्चाओ ने और दिया था स्क्लाइडन और स्क्वान ने, उसमें उन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट्स ऐड किए थे सेल के बारे में। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हुए हैं सेल से, एक या एक से अधिक सेल से। दूसरा उन्होंने बताया था कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। तीसरा उन्होंने बताया था कि सेल जो है वो अराइजेज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कोई भी सेल बनता है पहले से उपस्थित जो सेल है उससे। यानी पहले कोई सेल अगर प्रेजेंट है उससे वो डिवाइड होगा और नया सेल बनेगा। यानी जो भी नए सेल्स हैं वो पहले से एग्जिस्ट जो सेल है उनसे बनते हैं।
इसके बाद जो हमने पढ़ा था कि सेल के जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसमें जो सबसे फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एक काफ़ी नाजुक, काफ़ी पतला और इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो किसी भी सेल का आउटर कवरिंग फॉर्म करता है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साथ ही साथ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहने के पीछे क्या कारण है? ये चीज़ों को सेल के अंदर क्या चीज़ें अंदर आनी है और क्या चीज़ें अंदर जानी है सेलेक्ट करके भेजता है। इसी वजह से इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ये प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ आर सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का। ये एक एडिशनल लेयर है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक लेयर है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये एक टफ, रिजिड, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है और ये शेप देता है प्लांट को और प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन से, विंड वेरिएशन से और ह्यूमिडिटी वेरिएशन से प्रोटेक्शन देता है सेल को, प्लांट सेल को। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन साइड द सेल। इसमें ये क्या डेफिनेशन है इसका कि जेली लाइक फ्लूइड जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। सॉल्ट, प्रोटीन, शुगर और भी कई सब्सटेंस हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक प्रकार का लिविंग मटेरियल है और सेल ऑर्गेनल भी इसमें तैरते हुए पाए जाते हैं। और जितनी भी सेल की एक्टिविटी जो सेल करता है अपने ऑर्गेनल्स के द्वारा वो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म के द्वारा ही होती है। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और सेल के बिल्कुल सेंटर में। हाँ, इनका लोकेशन वैरी कर सकता है। प्लांट सेल में ये थोड़े ऊपर पाए जाते हैं क्योंकि वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन एनिमल सेल में ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये काफ़ी लार्जेस्ट और इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर। ये एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है चारों तरफ, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक पोरस स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ों को अंदर आना है, कौन सी बाहर से जाना है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कि हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, इसके अंदर 80% वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही एक और स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको कि हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक बेसिक रिविजन हमने कर लिया है। एक बार मैं थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। हमने सबसे पहले डिस्कशन किया सेल के बारे में। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। दूसरा टिश्यू के बारे में कि ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको टिश्यू बोलते हैं। फिर तीसरा ऑर्गन, यानी कि जब ग्रुप ऑफ टिश्यू एक साथ मिलते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको ऑर्गन कहते हैं। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनता है तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसके बाद हमने सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा जिसने ये जाना कि सेल अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑर्गेनिज्म के। ये सेलुलर नाम के वर्ड से लिया गया है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने खुद के बने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू। फिर उसके बाद सेल जो है एनिमल में डिस्कवर किया गया था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा। सेल थ्योरी दिया गया था स्क्लाइडन और स्क्वान के द्वारा जो यहाँ मेंशन नहीं था, लेकिन इसको रिवाइव किया गया था रुडोल्फ वर्चाव के द्वारा। सबसे स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया होता है पीपीएलओ, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रोच होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का नर्व सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में स्पर्म होता है। फिर हमने पढ़ा था सेल जो है वो मेनली 3 चीज़ों से कंपोज होती है, या तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन तो होना तय है, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं सेल के अंदर, यानी ये छोटे छोटे कॉम्पोनेंट जो साइटोप्लाज्म में सेल के तैरते होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। इसमें से कुछ नाम था, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, वैक्यूल वगैरह वगैरह। इसके बाद सेल थ्योरी की बात की जाए तो यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट मिसिंग था कि सेल थ्योरी दिया था स्क्लाइडन और स्क्वान ने, लेकिन इसको रिवाइव किया था रुडोल्फ वर्चाव ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के, वो ये थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। सेकंड, the cell is the basic unit of structure and organization in organism. Third, cell arise from pre-existing cell. सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो ये एक थिन डेलिकेट इलास्टिक स्ट्रक्चर था जो किसी भी सेल के आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और इसको सेलेक्टिव परमिएबल इसलिए बोलते थे क्योंकि सेलेक्टिव चीज़ों को सेल के अंदर और बाहर जाने में मदद करता है। इसके बाद ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेल वॉल की बात हुई थी। सेल वॉल जो है वो एक एडिशनल लेयर है जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। ये टफ, रिजिड और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और ये प्लांट सेल को शेप और प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन देता है प्लांट सेल को अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन से, विंड वेरिएशन और ह्यूमिडिटी से।
साइटोप्लाज्म की बात करें तो सेल के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट था उसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे थे। ये बना हुआ था सॉल्ट, प्रोटीन, शुगर और भी कई सब्सटेंस से। ये एक लिविंग मटेरियल है और सेल ऑर्गेनल भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जितने भी फंक्शन सेल परफॉर्म करता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के थ्रू ही किया जाता है। इसके बाद हमने न्यूक्लियस की बात की थी, तो ये एक स्फेरिकल बॉडी है जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और सेल के सेंटर में पाया जाता है मोस्टली, लेकिन एनिमल सेल में सेंटर में, लेकिन प्लांट सेल में ये थोड़ा ऊपर पाया जाता है। ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर पाया जाता है। ये जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें 80% वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन प्रेजेंट होती है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर एक इसके खुद के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और तो और इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही डिस्कस करेंगे और आगे जो आपको सही लगे और कैसा लगा वो आप बताना। तो आई होप ये चैप्टर का कुछ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज़ सेल, व्हाट इज़ टिश्यू, व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम, what function do they perform, what is cell mainly made up of, and what are their functions, what is cell organelle। आई थिंक ये सारे कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे आज के इस वीडियो से, एंड आई होप कुछ इन्फॉर्मेटिव मैं आपको दे पाई। ऐसी कुछ वेरिएशंस वाइज मैं आपको वीडियोस दूंगी। थोड़ा सा सिचुएशन अच्छा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से थोड़ा सा कोऑपरेट करो, और अगर अच्छा लगा तो बस लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। कुछ नॉलेज है स्प्रेड हो जाएगी। और मैं कुछ एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाना चाहती, लाइक सिर्फ स्टडी या सिर्फ लाइफ रिलेटेड नहीं, मैं वेरिएशंस देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपने चैनल का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मेरा लिखा, ठीक है। तो जैसा भी कुछ भी आएगा माइंड में कि मुझे ये चीज़ें शो करनी है, वो चीज़ें शो करनी है, तो मैं आपको उस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप ये वीडियो फर्स्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो एंजॉय करें और बताएं कैसा रहा। थैंक यू।